नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के 100% परीक्षा में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। खास तौर पर जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं वे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को एक एक करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और भी वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पर बाबू आप लोग देख सकते हो पहला नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला नंबर कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का बाबू आयतन होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि LBH। तो LBH आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये घनाभ का क्या होता है, तो आयतन होता है। अगर कहेगा कि घन का आयतन क्या होगा, केवल घन कहेगा ना कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन आप लोग बता देना भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू, या फिर ऑप्शन में ऐसा होगा भुजा का क्यू। तो भुजा क्यू यानी कि भुजा कोई कुछ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है भुजा। तो बट भुजा क्यू घन का होता है और घनाभ का LBH होता है। ओके, अब देख सकते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया था कि आप लोग ट्रिक के अनुसार याद रखना। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा। और मैंने बोला था कि आप लोग जोड़ा लगाना, तो जोड़ा लगाइएगा तो 10 और 80 को जोड़िएगा तो 90 मिल जाएगा, और आप 15 और 75 को जोड़िएगा तो 90 मिल जाएगा। और इन चारों में से दोनों जोड़ा में से एक एक को चेंज करिएगा ना तो आपका आंसर क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। और मैंने बोला था कि इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट एक ही याद रखना। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो उसका आंसर एक टिके लगा देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो अब हम आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है ना, तो बाबू जो लोग नए आए हैं ना उन लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना कर रखा हूँ, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। और ये जो आप लोगों का एग्ज़ाम हर महीने होने वाला है ना, इससे संबंधित हम पूरी आपको हेल्प करेंगे उस व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। एकदम फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, आप जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मत सोचना कि इसी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, हर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग जाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का तीसरा का आंसर क्या होना चाहिए। देखो आपको आ रहा है कि द्विघात समीकरण, और द्विघात का मतलब होता है कि घात 2 होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, ये भी तो आपको सोचना है ना। तो द्विघात यानी कि घात भी 2 होना चाहिए। तो अगर दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रूट में x है ना वो आपका उसी के कारण यह हमारा द्विघात नहीं होगा। क्योंकि द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद कहता है कि अगर चर मानना रूट में रहेगा या फिर बाटा में रहेगा तो वो द्विघात नहीं समीकरण होगा, नहीं बहुपद होगा। तो ये आपका रूट में x है और इधर x आपका बाटा में है, इधर x आपका बाटा में है। ठीक है, और दोस्तों बात है द्विघात का, तो द्विघात में दोस्तों घात 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो घात आपका 3 है, मतलब कि ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। ठीक है, और तो होगा तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। क्योंकि इधर भी x स्क्वायर है और इधर भी 3 - x है, तो इसका होल स्क्वायर ही है, मतलब कि होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो स्क्वायर के ही रूप में आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर मिलेगा सी नंबर वाला। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान से देखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा कि इतना भारी भारी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है और यही सब आता भी है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। मतलब ना एक बेलन है, बेलन आप लोग टैबलेट जैसा बना लो, जैसे कि आप लोग बुखार लगता है पैरासीटामोल टैबलेट लेते हो ना, तो यहाँ से दोस्तों एक बेलन मैं बना लेता हूँ, तो बेलन वाला ये वाला हिस्सा हमारा आर हो गया। और एक दोस्तों मैं एक शंकु बना लेता हूँ, ये हमारा शंकु हो गया, तो शंकु का ये वाला हिस्सा आपका आर का काम करेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक बेलन और शंकु के आधार समान है। अगर आधार समान होगा तो त्रिज्या भी समान होगा। यदि उनकी ऊंचाइयाँ भी समान हो, इनकी ऊंचाई h ये भी है और इसकी ऊंचाई a भी है, मतलब कि दोनों की ऊंचाइयाँ और दोनों का त्रिज्या भी समान हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले बेलन का नाम रखा है, तो बेलन का आयतन होता है बाबू पाई r स्क्वायर h, और बाटा में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बाबू पाई r स्क्वायर h ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा पाई r स्क्वायर h से। तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1/3 बचेगा, नीचे 1/3 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, और ये 3 जाकर 1 में गुणा हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कि 3/1। तो हम कह सकते हैं कि 3:1
1 मिल जाएगा, ये बी नंबर वाला। ओके, सॉरी डी नंबर वाला, समझ गए ना, यहाँ पर डी नंबर वाला हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ये क्वेश्चन है एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु ए और बी को समान दूरी पर है। तो आपको बताना है एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा जो ए और बी के समान दूरी पर है कोई लड़का जो मेरे को बता सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। एक्स अक्ष पर बिंदु जो बिंदु ए और बी के से समान दूरी पर है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख लीजिए, कभी कभी 5 नंबर में भी 2 नंबर में भी आता है। तो ये एक्स अक्ष हो गया, इसका निर्देशांक हो गया x, 0, क्या हो गया x, बाबू 0 हो गया, और यहाँ से ए बिंदु का निर्देशांक ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये एकदम बिल्कुल समान दूरी पर है, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्या है तो समान दूरी पर है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये इसको ओ मान लेते हैं, तो ए ओ और ओ बी जब बराबर है, समान दूरी पर है, तो एक्स का तो मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको पता है ना कि ये देखो, इसको निकालने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है बाबू x, 0, मतलब कि x का मान अगर निकालते हैं तो x के जगह पर रखेंगे तो जो भी आएगा वो 0 आएगा, मतलब कि 0,2 नहीं आएगा, बाद में आपको 0 ही आना चाहिए। तो ये भी दोस्तों बाद में 3 है, ये भी नहीं होगा। अब डिसाइड करेंगे बी और सी में से क्या हो सकता है, 3 आएगा या फिर 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 2 आएगा, एक्स का मान अब यहीं पर डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग भी हल कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बताए थे कि आपको कैसे हल करना है। तो इसका आंसर आपका मिलेगा 3,0, ठीक है ना, सी नंबर वाला मिलेगा। अगर लगता है कि सर जी इसका हल चाहिए हमको, तो वही आप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम बनाकर फोटो खींच कर भेज देते हैं। ओके, ठीक है ना, क्योंकि उतना जगह तो नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर, ये क्वेश्चन है बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय नहीं होगा क्योंकि रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन ये रूट में है ना, तो रूट ऊपर वाला रूट नीचे वाला कट जाएगा, तो सिंगल 2 बचेगा, बेचारा अकेले 2 बच गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, याद रखना बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बाबू आपका अगला क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू मैं आपसे निकालना चाहता हूं कि अगर आप कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है b/p। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेक थीटा बराबर 13/12, तो 13 यानी कि सेक थीटा बराबर आपका हो जाए कितना, तो h/h आपका क्या होता है, h/b होता है, h/b यानी कि h का मान 13 और b का मान 12 दिया है। तो जब आप p का मान निकालिएगा तो आपका मिल जाएगा 5, कितना मिल जाएगा 5, तो यहाँ पर लाकर रख दीजिए। b का मान ऑलरेडी आपको 12 पता है और p का मान 5 निकाले हैं, तो 12/5 आपका आंसर मिल जाएगा। इधर c नंबर में दिया है, कहाँ दिया है, तो c नंबर में अगर ध्यान से देखेंगे ना तो c नंबर में आपको दिया गया है 12/5, वही उत्तर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। यदि बिंदु ए 3,4 और बिंदु बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक काम करिएगा, ए बिंदु का पहला क्या है 3 है और बी बिंदु का पहला क्या है -3, इन दोनों को जोड़िए, तो मैं माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस भी करूँगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 2 से भाग दे दीजिए, फिर कमा। अब इसका दूसरा जोड़िए, तो 4 और 8 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, कितना मिलेगा बाबू, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0/समथिंग 0 हो जाएगा, कमा 4 8 12 को 2 से भाग देंगे 6 मिल जाएगा, यानी कि 0,6। देखिए तो कहीं है, हाँ यहाँ पर डी नंबर में है बाबू, देखो तो डी नंबर में यही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ना कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है कि कोई वृत्त है और इस वृत्त के बाह्य बिंदु कोई है, जैसे P मान लेते हैं, और इस बिंदु से हम लोग वृत्त पर कौ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 गो खींच सकते हैं, 2 गो से ज़्यादा नहीं, एगो A और एगो B, तो एगो AP हो जाएगा और एगो BP हो जाएगा, और ये दोनों आपस में रेखा समान होगा, ठीक है ना, तो 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, आंसर होगा आपका B नंबर वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हमने आपको कई बार बताया था कि कभी भी माइनस में दिखे ना तो वही टिक लगाइएगा, क्योंकि माइनस में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होती है। ओके,
अब देखिए अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। बाबू सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो 2 होता है। और इन दोनों का मौसा निकालिएगा क्या मिलेगा मेरे प्यारे लाडले, इनका मौसा निकालिएगा तो 2 ही मिलेगा ना। क्या मिलेगा बाबू, 2 मिलेगा। ओके ओके याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका सलूशन मैं कर लिया हूँ। अभी आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना वैसे ही मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि हम आपको क्या बताए थे कि ऑब्जेक्टिव में भी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसको सॉल्व करने में एक पेज लग जाता है और उसको समझाना पड़ता है। ठीक वैसा ये भी क्वेश्चन है। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, खींचकर इसको 4 mm व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो लंबाई ज्ञात करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर घन है तो घन का आयतन आपको पता हो गया और भुजा भी आपका 1 सेंटीमीटर है। इसको खींचकर 4 mm व्यास वाले एक तार बनाया गया, तार मतलब कि बेलन के रूप में उसको बनाया गया और mm है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, नहीं तो आपको सेंटीमीटर को mm में चेंज करना होगा। क्योंकि ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया इसलिए mm को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका मिलेगा 25/π सेंटीमीटर। ओके याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 3 और 4 के अनुपात में हो तो इसकी उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखो अगर भुजा देगा और परिमाप का अनुपात पूछेगा तो जो दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। याद रखो अगर 2 समरूप त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया होगा, परिमाप का अगर अनुपात पूछेगा या फिर परिधि का, तो एकदम हूबहू वही हो जाएगा जो आपको दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि भुजा दिया है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता ये सी नंबर वाला। ऐसा इसलिए होता क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और परिमापों का अंतर एकदम हूबहू वही हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे भुजा का अनुपात पूछा है और परिमाप, भुजा दिया है और परिमाप पूछा है तो वही हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो वही आपका ये वाला आंसर हो जाता है, क्षेत्रफल में ये वाला होगा। ओके याद रखना। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन एक बार हाँ देख लीजिए। बहुत लड़के कहना है कि परिमाप, देखिए जो आपका 2 समरूप त्रिभुज होता है ना, मैंने आपको बताया था ना 2 समरूप त्रिभुज वाला, हाँ बताए थे। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका 16 नंबर, ये क्वेश्चन है 2 चर x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का कितने अधिकतम हल संभव है। तो दोस्तों अगर एक सिंपल समीकरण है जैसे कि 3x + y बराबर में मैं 3 ले लेता हूँ या फिर कुछ भी ले लेता हूँ तो उसके लिए अनंत हमारा हल संभव होगा। कितना अनंत हल हमारे लिए संभव होगा। ओके याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है। ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 1, 3, 7, 10 का कौन सा पद आपका दिया है 88। तो यहाँ पर दोस्तों अगर a का आप मान निकालेंगे तो पहला 1 हो जाएगा। अगर आप d का मान निकालते हैं तो 4 में से 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, d का मान 3 मिल जाएगा। और दोस्तों आपका 88 जो दिया ना वो an का काम करेगा, तो an बराबर 88। तो आपको निकालना क्या है, पद कह रहा है ना, तो n बराबर आपको निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है कौन वाला, n बराबर फार्मूला क्या होता है, n बराबर a + n - 1 × d। ये वाला फार्मूला पर रखो। n का मान दिया है, a का मान दिया है, d का मान दिया है और n का मान आप निकाल सकते हो आसानी से। सब कोई निकाल सकता है, सब कोई निकाल सकता है ना। जल्दी से निकाल कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। क्या मिलेगा बाबू, 30 मिलेगा। निकालो, ठीक है ना, 30 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। ये प्रश्न है मेरे प्यारे लाडलो कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो सबसे पहले देखना है आपको चिन्ह क्या दिया है, अंक नहीं देखना है, चिन्ह। तो 3 में माइनस दिया है, 5 में भी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस तीसरा घर में जाता है, यानी कि तृतीय पाद में आपका चला जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का। तो सबसे पहले 2 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 मिल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि 1/2 आपका आंसर मिलेगा और 1/2 इधर आपको डी नंबर में दिया गया है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। यानी कि दोस्तों योगफल का मतलब हुआ अल्फा + बीटा बराबर आपको दे दिया गया है 3। गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा × बीटा बराबर दिया है -10, ठीक है, -10 दिया है। फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, फार्मूला होता है
फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा होता है क्या, तो ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 3 रखिएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, बाहर एक्स है तो एक्स। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर -10 है और माइनस और प्लस में मिलकर -10 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ है, तो इधर आप लोगों को सी नंबर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर बाबू, सी नंबर में। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर खड़ा है, यानी कि दोस्तों एक खंभा है जो जमीन पर एकदम सीधे 12 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ है। तो ये ए हो गया, इसको बी मान लो। अब देखो आगे, अब कह रहा है कि जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई इतना है, यानी कि इस खंभा का जो छाया होता है ना, छाया नीचे ही ना आता है, तो इस खंभा का जो छाया है ना वो 4√3 है। कितना है, 4√3 है, नीचे पड़ रहा है। तो कह रहा है कि इसका सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब यहाँ से मिलाइएगा तो इसका उन्नयन कोण क्या मिलेगा, यही आपसे क्वेश्चन फाइनली पूछ रहा है। ठीक है, तो बाबू आप क्या करिएगा, ये पी है और ये आपका बी है, तो tan थीटा का प्रयोग करो। तो tan थीटा बराबर क्या रखें, p/b, तो p का मान 12 और b का मान है 4√3। तो यहाँ से 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा और √3 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका tan थीटा और बराबर में √3, तो √3 tan 60 का मान होता है, तो tan 60 होगा, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा बराबर आपका 60 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री आपका ए नंबर वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, और आप आज का क्लास ज़रूर करना, शाम वाला क्लास आप लोगों को ज़रूर करना है, क्योंकि आज शाम वाला क्लास त्रिभुज पार्ट का जो इतना भी ऑब्जेक्टिव है ना सब कराने वाले हैं। आप लोग का एक भी नहीं छूटेगा त्रिभुज में से। ठीक है ना, आप लोगों को लगता होगा त्रिभुज भारी है, भारी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ओके, तो आप लोग ज़रूर क्लास करना शाम वाला 7 बजे। ओके।